तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यदि किसी की कुंडली में मून एज अ धारकारका हो। तो देखिए, धारकारका का अगर विस्तार से हम लोग समझें तो धारकारका मीन्स द प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्री इन योर हॉरोस्कोप। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डेफिसिट है। इस केस में मैं मून की बात करूंगा तो उसके कार्यतत्व की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो, या आप चाहते हो कि इमोशनली एक लविंग केयरिंग पार्टनर हो जिसके साथ में मेंटली पीसफुली बातचीत करके अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकूं। तो अगर इस तरह की एनर्जी, इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो वो आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है। और क्या क्या हमारी वांट हो सकती हैं, डिज़ायर हो सकती हैं, तो हम मून से रिलेटेड सिग्निफिकेंस की इसके अंदर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब भी मून की बात होती है तो एक मून हमारी माता से, हमारे आहार से भी देखा जाता है इसको। तो माता तुल्य व्यक्ति मतलब मदरली काइंड ऑफ नेचर, केयर टेकर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, या आपको लगेगा कि घर को बसाने वाली स्पाउस मेरे साथ आए, या बंदा वैसा मिले आपको जो इमोशनली, जिसके अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आपको बात करके उनके साथ सुकून महसूस हो। एक जो होता है ना कि आपके सोल की डिज़ायर है कि मुझे एक कामिंग पर्सनैलिटी चाहिए, उस तरह का यहाँ पे आप लोग एक रुझान दे सकते हैं आपका। एक आप देखेंगे कि आपकी एफिनिटी इस तरह के पार्टनर होगी कि मतलब एक सेंचुअल सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो होती है ना, वो आपको अट्रैक्ट करेगी और उसकी तरफ आपका एक वांट हो सकती है। फिर आप देखें कि इमोशनल पर्पस हो गया आपका लाइफ का, इमोशनली ड्रिवन एक पर्सन हो सकता है, क्योंकि आपको इमोशनली एक एज अ हीलर चाहिए अपनी लाइफ में, कि जो आपकी बातें सुन सके, आप उनके साथ बैठ के बातों को, एक होता है ना कि हम विचारधारा को शेयर कर सकें। और इसके अंदर जो मेजर रोल अब चंद्रमा की मैं बात कर रहा हूँ तो वो इसलिए आता है कि जैसे आम तौर पे जो देखा गया है, हम लोग अपनी माँ से जब भी बात करते हैं तो हम एक इमोशनल लेवल पे, मतलब होता है ना कि हम कुछ भी बात कर सकते हैं उनसे, किसी भी लेवल का डिस्कशन कर सकते हैं, और एक हमारे को माँ से बात करके इमोशनल एक सुकून महसूस होता है हमारे को। और आपने कभी देखा हो ना कि लाइफ में आप अपने कुछ ही दोस्त ऐसे होते हैं आपके जिनसे इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होते हो, उन सबसे पहले अपनी माँ बाप से होते हो आप लोग। तो कभी भी इमोशनल कंट्रोल एज पर योर माइंड सेट किसी को अपनी लाइफ में नहीं देना चाहिए। तो ऐसे इंसान की क्या वांट होगी कि मेरा जो भी स्पाउस आए तो वो चाहे मेरा इमोशनल कंट्रोल ले ले, या मैं इमोशनली जब भी, एक होता है ना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है, तो वो इसीलिए आपको, अगर मून आपका धारकार का है तो इस तरह की पार्टनर की तलाश होने की चांसेस है, और आपका एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है वो। आप ये देखेंगे कि नेचुरली आपका जो भी पार्टनर है या स्पाउस आपकी लाइफ में आता है, उनकी एक क्वालिटी हो सकती है कि नेचुरली दे आर गुड कुक, और तरह तरह के व्यंजन बनाना। एक होता है ना कि डेलिकेसीज की अगर मैं बात करूं, कि अगर नॉर्मल खाना भी आप लोग खा रहे हो जिसको हम सादा सात्विक खाना बोलते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर मिलेगा, प्लेट्स के अंदर एक सजा के खाना, ब्यूटीफाई तरीके से खाना, तो वो एक इनके अंदर नेचर मिल सकता है आपको। और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाने के शौकीन हो सकते हैं, मतलब फूड की तरफ एक अफेक्शन देखने को मिल सकता है। फूड रिलेटेड बिजनेस के अंदर भी वो लोग हो सकते हैं, या आपको लगे कि पार्टनर की एंट्री हुई तो हम फूड से संबंधित उनका इंक्लिनेशन देख के आप उस तरह का काम कर सकते हैं। हीलर्स हो गए, वैसी क्वालिटीज़ हो गई कि जो मैंने आपको बताया, बात करके हीलिंग लगे, या आप किसी को हक करते हैं तो एक हीलर वाली जो क्वालिटी होती है वो यहाँ से आपको एक मिल सकती है। डॉक्टर्स हो गए, क्योंकि डॉक्टर्स भी, जैसे साइकेट्रिस्ट अगर मैं बात करूँ, तो आपकी बात को सुनते हैं और एक मेंटल लेवल पे आपको सुकून प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। नर्स हो गई, क्योंकि एज अ केयर टेकर हो गया, आपका ध्यान रखना, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातें कर सकते हो आप, कोई भी न्यूट्रिशन से संबंधित जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं अपने, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। मून आ गया तो क्रिएटिविटी हो गया, ब्यूटी से संबंधित हो गया, और एक माइंड कामिंग पर्सनैलिटी हो गया, तो उस तरफ भी इनका एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है। आप ये देख सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने स्पाउस के प्रति डिवोटेड हूँ, तो कहीं ना कहीं उस डिवोशन के बदले मुझे एक इमोशनल, मतलब अगर मैं बात करूँ मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी की तलाश में वो डिवोशन दिखेगा आपको। और
उनको पैम्पर करना, टाइम देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर मून आपका एफ्लिक्टेड है तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो स्पाउस है वो कहीं, एक होता है ना कि मिसलीड हो सकते हैं या कुछ गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेस हो सकते हैं। बट ये तभी होगा जब कंडीशन बहुत ही एक मेलिफिक इन्फ्लुएंस में होती है, तब होने के चांसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं इमोशनली वो भी आपके कारण एक उनका माइंडसेट डिफर कर सकता है कि ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो वो जो डिवोशन चाहिए वो यहाँ पे भरपूर होना चाहिए, जिससे कि आप दोनों का बॉन्ड यहाँ पे बना रहे, दो व्यक्तियों का। और आप देखें कि मेजरली ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशनशिप में डिविएशन की, वो डिपेंड करेगी कि मून आपका वाटरी साइन में है तो इमोशंस के कारण वो चीज़ ट्रिगर हो सकती है, फायरी साइन में है तो आपके गुस्से के कारण भी हो सकती है, या एंगर इश्यूज हो गए, या मेंटल इंस्टेबिलिटी हो गई आपकी एंग्जाइटी के कारण। तो उन चीज़ों को हमारे को ध्यान रखना है। सीधा ये डिक्लेरेशन नहीं देना कि मेरा मून एफ्लिक्टेड है तो मेरा पार्टनर ऐसा होगा, वो धारणाएं कभी नहीं बनानी। एस्ट्रोलॉजी कभी भी वन लाइनर नहीं होती, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे को देखने होते हैं। फिर एक चीज़ हमें देखनी है कि मून हमारा अर्दी साइन में है, तो मैं जो फूड रिलेटेड बात कर रहा हूँ वो यहाँ से देख सकते हैं। बहुत से लोगों का आपका ये सुनने के बाद ये भी होगा कि अब मून दारकार का देखें या सेवन्थ हाउस का प्लेनेट देखें, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, सभी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के आप एक प्रिडिक्शन के ऊपर आते हैं। अब एक एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंड करता है कि जब वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए कुंडली आ रही है तो वो किस तरह की सोच खुद लेके चल रहे हैं और किस तरह का प्रिडिक्टिव, एक होता है ना हर एक की हैबिट होती है कि वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारे को दारकार का भी जानना जरूरी है कि आप एक क्विकली चीज़ों को, मतलब एक होता है ना कि आपने पूरा स्टडी करके क्विकली आप अपना एक उनको जवाब दे सकते हैं कि अगर फलाना प्लेनेट आपका दारकार का है तो इस तरह के ट्रेड्स होंगे, और अगर मून है तो इस तरह के होंगे। तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझें। एक ऐसी आप देखेंगे कि मून को हम लिक्विड कैश से भी बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपके स्पाउस की एंट्री हो रही है तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में लिक्विड मनी, कैश, वो बहुत ज़्यादा एक चलन में हो सकता है, या उनका बिजनेस का ट्रेड ऐसा हो तो वो आपको एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है। सबका अपना अपना पॉइंट है। ब्यूटी हो गई, और एक होता है ना कि गुड लुकिंग हो गए, हैंडसम हो गए, तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ से देख सकते हैं, अट्रैक्शन का पॉइंट हो गया। इमोशंस के साथ में ब्यूटी भी देखी जाएगी यहाँ से। हो सकता है कि कोई क्रिएटिविटी वाली फील्ड के थ्रू आपसे मिले हों, वहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है, तो ये मेजर एस्पेक्ट हो सकता है। और आप देखेंगे कि बहुत बार, क्योंकि मून की जो क्वालिटी है ना, मून का थोड़ा सा नेचर एक होता है ना कि डिविएट भी हो सकते हैं और मल्टीपल की तरफ भी होता है। तो अगर एफ्लिक्टेड है तो मल्टीपल पार्टनर होने के डिज़ायर भी हो सकती है। जो मैंने कंडीशंस आपको बताई, फायरी साइन, वाटरी साइन, अर्दी साइन, तो वो सब भी आप देखें, अकॉर्डिंगली डिसीजन पे आएँ। ये सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड चीज़ है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी कुंडली पे उसको लगा के एक धारणा बना लें अपने लिए, जैसा कि आप लोग कई बार कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको एक एजुकेशन पॉइंट से लें, क्योंकि हमारे को सारे पॉइंट क्लियर होने ज़रूरी है, जिससे कि हम जब भी प्रिडिक्शन करें तो क्लियरली हम सामने वाले को रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उसको भी धोखे में ना रखें और खुद भी धोखे में ना रहें। तो इसलिए मैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए मून की जो कहानी थी कि उनकी 27 रानियाँ थी और एक जो नेचर है उनका, तो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि आप एक जने से सेटिस्फाई नहीं हो। अब वो चाहे मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, या फिजिकल लेवल पे हो, दैट डिपेंड्स कि कौन से साइन के अंदर है। तो अब इसके लिए हम रेमेडी क्या करें कि दोनों साथ में बैठ के खाना खाएं, क्योंकि एक मून का जो क्वालिटी है, इमोशनली हम बातचीत करें, वार्तालाप करें चीज़ों को, एक जो हीलिंग और बॉन्डिंग आपको चाहिए वो वहाँ से पूरी होती है आपकी। साथ में ट्रैवल करें, क्योंकि इस तरह के आदमी की वांट होती है कि एक ट्रैवलर काइंड ऑफ पार्टनर मुझे मिले, उनके साथ मैं घूम फिर सकूं। कोशिश करें पानी से पास वाली जगह जाएं, या एक ग्रीनरी नेचर के पास जाएंगे तो वो एज अ हीलिंग और स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत अच्छा कनेक्ट हो सकता है आपका। और जो एक इंसान की रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से डिज़ायर होती है ना कि सुख दुख के साथी की तलाश जो होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर आपका मून दारकार का है। तो चीज़ों को हम उस एंगल से भी देख सकते हैं कि आज यदि मेरा पार्टनर मेरे साथ है, कोई सेंसिटिव या कोई मेंटली होता है ना कि इमोशंस की तलाश में है, तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा एक उनके प्रति आउटलुक बनता है कि अपनी जो कामिंग और सूदिंग एक जो पर्सनैलिटी है ना, कि
टू नरिश एंड टेक केयर ऑफ अदर्स, तो वो हमारा फ़र्ज बनता है हमारे स्पाउस के प्रति। तो यदि हम उन सब चीज़ों को पूरा करते हैं तो एक हमारी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है और एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि मून तो जो अमावस और पूर्णिमा वाला हिसाब है ना, तो मून अप्स एंड डाउन्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस तरह के केस में। तो जो वो नेचर के फ्लक्चुएशंस हैं उसको हम रोक कैसे सकते हैं, वो इस तरह से रोक सकते हैं जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई कि साथ में समय बिताएं, ट्रैवल करें, खाना साथ में खाएं। क्योंकि आजकल क्या है, सब लोगों की आदत है मोबाइल लेके एक जना अपने मोबाइल में लगा है, दूसरा जना दूसरे में लगा है। तो इस तरह का नेचर ऐसे इंसान को डाइजेस्ट नहीं होता। वो चाहता है कि मेरे प्रति मेरा पार्टनर, तो ये आपकी भी ड्यूटी है कि आप जो चाहते हैं वो आप भी कर रहे हैं और सामने वाला भी आपके लिए, अगर वो चीज़ होता है ना कि मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शन में बैलेंस्ड आउट हो रही हैं, तो क्यों ना हम अपने रिलेशनशिप को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए एक इमोशनल लेवल पे डीप कनेक्शन अगर शो करेंगे तो मून एज अ धारकार का बहुत बढ़िया आपको एक रिजल्ट्स दे सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यदि किसी की कुंडली में वीनस एज अ धारकार का बैठा हो, दैट मीन्स वीनस द प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप विद द लोएस्ट डिग्री या उसके अंश सबसे कम हो। तो देखिए जब भी हम धारकारका की बात करते हैं तो अब ये ऐसा प्लैनेट है हमारी कुंडली में जिसके डिग्री वाइज सबसे कम है। दैट मीन्स कि अब धारकारका क्या करता है कि आपके अंदर उस पर्टिकुलर प्लैनेट के सिग्निफिकेंस की एनर्जी को बैलेंस आउट करने के लिए अब आप अपने पार्टनर की तलाश करते हैं, या जिसके साथ वो एनर्जी आपको महसूस होती है उस तरह के पार्टनर जब आपके साथ में होते हैं। या कैसे आपको देखना चाहिए, मतलब उनके अंदर वीनस के सिग्निफिकेंस स्ट्रांग होने चाहिए, या आपके अंदर एक ट्रिगर पॉइंट होता है उनके आने से। तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, और वीनस एज अ धारकार का अगर होता है तो किस तरह का आपका अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है, या कैसे आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी हो सकती है, कैसे लुक्स हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो कुछ की वर्ड्स की मैं बात करता हूँ अगर वीनस आपका धारकार का है। तो देखिए वीनस एज अ धारकार का लग्जरी ओरिएंटेड पर्सन, ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ब्रांड कॉन्शियस हो सकते हैं। एक होता है ना कि रेगुलरली पार्लर विजिट करना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। अट्रैक्शन का पॉइंट क्या होगा आपके लिए, जैसे मेकअप वाली बंदी हो सकती है, एक स्पाउस विच स्मेल्स गुड, मतलब ऐसा इंसान जो बढ़िया परफ्यूम्स का यूज़ करे, तो उस तरह से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। बढ़िया प्रेजेंटेबल कपड़े पहनना वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है। फाइनेंसेस आप लोग देखेंगे फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए। ऐसा इंसान जब आपके पार्टनर बने तो अगर एक होता है ना कैरिस्मेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, आई सीकिंग पर्सनैलिटी, वेर एवर यू गो, आप उनके साथ जाते हैं तो आपको जाना अच्छा लगता है कि आज इनके साथ यदि आप हो तो आपके जो एक आइडेंटिटी है उसमें कहीं ना कहीं एक बल प्राप्त हो रहा है आपको, और उनके साथ जाने से एक होता है ना कि नेम फेम हो गया, या आपकी पर्सनैलिटी में भी बूस्ट आ रहा है उनके साथ आने में। क्योंकि इस तरह का पार्टनर आएगा तो वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा आपका। हो सकता है कि जब इस तरह का पार्टनर आए तो आपकी पर्सनैलिटी में भी वो इम्प्रूवमेंट लेके आए इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स, द वे यू ड्रेसअप, आपकी लग्जरी हो गई, आपकी फाइनेंस हो गई, और अगर चौथे घर से संबंध हो रहा है तो आपके घर का इंटीरियर्स हो गया, वास्तु चेंज हो गया, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जब धारकार का आपका वीनस है, दैट मीन्स कि वो ट्रेड्स कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं, अपने पार्टनर के थ्रू पूरा करना चाहते हैं या पार्टनर आके पूरा करेगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझ सकते हैं। अब वीनस आ गया, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ टॉरस और लीब्रा, तो स्टेटस बढ़ना, पैसा बढ़ना, रिसोर्सेज बढ़ना, फैमिली की तरफ एक ओरिएंटेशन हो गया, पब्लिक इमेज हो गया। इन सब चीज़ों से रिलेट करके भी आप अपने पार्टनर की तलाश करेंगे। क्योंकि और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर के आने के बाद आपका एक हो कि बिजनेस काइंड ऑफ पार्टनर हो गया, वो भी है। देखिए लव अट्रैक्शन के साथ साथ एक पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी यहाँ से देखी जाएगी। और आप लोग देखेंगे कि जो भी आपका पार्टनर होगा वो मनी मैनेजमेंट में बहुत ही एक होता है ना कि परिपक्व इंसान हो सकते हैं, वो देखने को मिलेगा आपको। और आपकी लाइफ के अंदर फूड या ईटिंग हैबिट्स के अंदर कुछ डिसिप्लिन वो ला सकते हैं।
तो वो आप देखेंगे यहाँ से। एक मेन चीज़ ये देखेंगे कि खान पान जो भी आपका होगा वो बहुत ही लग्जरी हो गया, या उसको एक ब्यूटीफुल तरीके से एस्थेटिकली प्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने, या वो जो भी खाना बनाते होंगे वो बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से उसको खाने को परोसना और लोगों को खिलाना, ये एक नेचर देखा जा सकता है यहाँ से। एक हम लोग बात देखें कि जब भी आपके पार्टनर की एंट्री हो रही है लाइफ में, तो आपके फाइनेंसेस, रिसोर्सेज एंड मॉनिटरी गेन्स देखने को मिलेंगे आपको। जिस तरह से मैंने आपको बात करी कि आपका अट्रैक्शन रहेगा स्टेटस देखने का, पर्सनैलिटी का, तो साथ में फाइनेंसेस भी कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, वो बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। और आप लोग देखेंगे कि जो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा, शुक्र अगर होता है तो एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। द वे यू स्पीक, प्रेजेंटेबल के साथ साथ आपकी बोली मैटर करेगी, क्योंकि अब सेकेंड हाउस टॉरस की भी एनर्जी आ रही है, वो भी आप देखें यहाँ से। और शुक्र आ गया तो पर्सनैलिटी में, जैसे एक होता है ना कि बहुत लोग ऊपरी ऊपरी बात करते हैं परफ्यूम लगाने की, लेकिन अगर आपकी रूह, आपकी पर्सनैलिटी सोल लेवल पे ही यू स्मेल गुड, आप एक फील गुड फैक्टर होता है, एक ऑरा होता है, तो वो वीनस की एनर्जी अट्रैक्ट करती है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि वीनस की एनर्जी आ गई तो आपके ग्लैंड्स हो गए, वो देखो आपकी, मतलब एक हर चीज़ एक्टिवेट हो रही है आपके पार्टनर के आने के बाद, तो वो एक यहाँ से देखा जाएगा। इसीलिए मैंने प्योरिटी की बात करी, अट्रैक्शन पॉइंट की बात करी, वो यहाँ से देखी। और अगर मैं आपके पार्टनर की एक जो बोलता हूँ ना कि एक करिश्मा हो सकता है, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी हो सकती है, तो वो मॉडल भी हो सकते हैं, रैम्प वॉक हो गया, अट्रैक्शन टाइप, हाइट देखी जाएगी, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीचर हो सकता है, गुड लुकिंग हो गए, हैंडसम हो गए, आइज़ बहुत ही, आप देखें कि शुक्र आता है तो आंखें बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर होती हैं। बहुत से लोग आप देखेंगे ना रिलेशनशिप में क्या चीज़ नोट करते हैं, वो आंखें ही नोट करते हैं। देखिए, सुंदरता किसी की तरफ अट्रैक्ट करनी हो तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक एस्पेक्ट होता, जब हम जुपिटर की बात करेंगे तो वहाँ सुंदरता सेकेंडरी हो जाती है, वहाँ नॉलेज और एक होता है ना कि किस तरह से आप बातें करते हो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इंटेलिजेंसी पे, वो देखी जाती है। अब हम शुक्र की बात कर रहे हैं, तो अब ये देखो कि आप लोग पूछेंगे कि ये किस घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, उस पर हम आएंगे। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ, चौथी राशि के अंदर आपका हो गया शुक्र लोएस्ट डिग्री पे होके, दैट मीन्स कि चेंज ऑफ हाउस हो गया, घर का इंटीरियर चेंज होना, अपलिफ्टमेंट इन द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस, वो देखा जाएगा यहाँ से। और कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे जैसे वास्तु के चेंजेस हो गए, कुछ हो गए, तो वो एक क्वालिटी हो सकती है। चांसेस हो सकते हैं कि जो आप पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो एक ऐसा बैलेंस आप देखेंगे कि जो वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, क्योंकि बैलेंसिंग ट्रेड्स बहुत ज़्यादा आएंगे इस तरह के जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी पार्टनर की। और ट्रैवल बडी हो गया, मतलब साथ में आप लोग ट्रैवल करें, लग्जरी होटल्स में रुकना, लग्जरी खाना पीना, लग्जरी शॉपिंग करना, मतलब ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ना, फाइनेंसेस बढ़ेंगे, स्पेंडिंग बढ़ेगा और उस तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये एक मेन चीज़ हो गया। ब्यूटीफुल फेस हो गया, आइज़ एक बहुत प्रोमिनेंट अट्रैक्टिव फीचर हो गया, वो यहाँ से देख सकते हैं। और ओवरऑल मैं बात करूँ तो एक फिजिकल अट्रैक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। जो मैं कीवर्ड्स की बात करता हूँ आपसे, रोमांटिक, पैशनेट काइंड ऑफ पार्टनर, वैसी होने की डिज़ायर आपकी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में लैक करते हो, तो वो पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए आपका अट्रैक्शन हमेशा इस तरह के पार्टनर के लिए हो सकता है। अब देखिए, सुंदरता की या फिटनेस की बात कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में क्षमता की कमी हो, क्योंकि अगर मैं फिटनेस की बात करूँ करी, तो वो आप मंगल से भी देख सकते हैं आपके अंदर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई गुड लुकिंग नहीं है इसीलिए वो बैलेंस कर रहे हैं आपको, लेकिन एक माइंडसेट जो इंसान का होता है ना, सोल डिज़ायर होती है कि यार अगर मैं भी फिट हूँ, मैं भी सुंदर हूँ, तो मैं बैलेंस आउट करने के लिए क्या करूँगा, शुक्र की एनर्जी प्रोमिनेंट चाहिए कि यार ये इस तरह से तो होनी चाहिए, आंखें बढ़िया होनी चाहिए, चेहरा बढ़िया होना चाहिए। तो जब भी आप इस तरह के व्यक्ति से बात करेंगे, अब जैसे मान लीजिए शुक्र किसी का धरकार का होके केतु के नक्षत्र में चला गया, ये केतु के साथ आ गया, तो वो इंसान बोलेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है। क्योंकि आप देखो कि अब केतु हमारा लोअर पोर्शन हो गया, ऊपर का पोर्शन है नहीं। तो जिस इंसान जो खुद ही अपनी सुध में नहीं है, मतलब वो अपने दिमाग से सोच ही नहीं पा रहा, जब 5 सेंसेस ही आपके अंदर नहीं है,
तो आप डिसीजन कैसे लोगे कि किस तरह का पार्टनर चाहिए। तो सारे एस्पेक्ट आपको देखने होंगे। अगर राहु साथ में होगा तो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ सारे ये बहुत ही प्रोमिनेंट देखे जाएंगे। फिर फाइनेंस भी देखा जाएगा, करेंसी भी देखी जाएगी, विदेशी है, वेस्टर्न है, इंडियन है, हर चीज़। मतलब जो भी व्यक्ति चेकलिस्ट एक रखते हैं अपनी लाइफ में तो वो राहु के साथ देख सकते हैं। फिर राहु आएगा तो भ्रम भी हो सकता है, माया जाल भी हो सकता है। आप एक हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा वांट होगी, एक वाओ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की तलाश में होंगे कि राहु क्या करेगा, भूख बढ़ा देता है आपकी। राहु वैसे भी टॉरस साइन में उच्च का माना गया है, तो वो आपकी भूख बढ़ा देगा। भूख इन द सेंस कि अर्ज फॉर अ वेरी मच फिजिकल ही अट्रैक्टिव पार्टनर, या मॉनेटरी वाइज भी देख सकते हैं। आपकी एक इनर डिज़ायर हो सकती है कि आपका स्टेटस बढ़े। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों का आपका कमेंट सेक्शन में आएगा कि हमारा शुक्र दारकार का होके राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा है। तो केतु आएगा तो सप्रेस करेगा, केतु आएगा तो आपको खुद ही नहीं समझ आएगी कि मेरे को किस तरह का पार्टनर चाहिए, कैसा डिज़ायर चाहिए। राहु आएगा तो वो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ देखेगा। राहु को तो फिर पूरी चेकलिस्ट होनी चाहिए कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और सारे समक्ष मेटेरियलिस्टिक गेन्स की अगर मैं बात करूं तो वो पार्टनर के थ्रू पूरे करने की एक वांट, इनर डिज़ायर हो सकती है। और अगर केतु आएगा तो स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन देखने को मिलेगा। और एक होता है ना कि अंतरात्मा की बातें करना, कि सोल लेवल पे कनेक्टेड हूँ नहीं हूँ, वो देखा जाएगा। और रिलीजियस एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस हो जाएगा साथ में। तो ये एक मेजर हम लोग चीज़ देख सकते हैं अगर आपका वीनस एज अ दारकार का बैठा है कुंडली में। मैंने आपको एंड में राहु और केतु के साथ इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट सेक्शन में एट टाइम्स ये आता है कि हमारा राहु के साथ बैठा है। तो फिर क्या होता है कि आप लोग अगर जो भी मैं प्लैनेट के सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ आपको, अगर आप अच्छे से सभी का सुने, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं मेरे को पता है कि थंबनेल पे सिर्फ फट से अपनी कुंडली खोल के देखते हैं कि अच्छा मेरा दारकार का ये है, लोएस्ट डिग्री, उसको देखा और बाकी को नेग्लेक्ट कर दिया। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन आप देखो तो दोनों के सिग्निफिकेंस को आप लोग मिला के देखो। जिस घर के अंदर वो बैठे हैं उस घर की पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेगी। फिर वहाँ पे जो साइन आपका है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस चीज़ को इफेक्ट करेगा। फिर बाकी के जो रही सही परसेंटेज है वो आपके जो प्लैनेट एज अ दारकार का वहाँ पे बैठा है उसके सिग्निफिकेंट स्टेट्स देखे जाएंगे। तो इन जनरल हमारे को पूरे कॉम्बिनेशन बना के फिर एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे आना पड़ता है। अकॉर्डिंगली आप लोग भी करें तो आपको एस्ट्रोलॉजी करने में, समझने में, पढ़ने में मज़ा आने लगेगा।